Hi, this is Sarah. Welcome to my channel, Sarah's Basket of Love, Happiness, Knowledge, Fitness, and many more. Today I'm very pissed off. I was watching the debate regarding Sushant Singh on Republic Bharat. The debate of Mr. Arnab Goswami. I don't know what should I say about the Mumbai police. I'm so pissed off. I'm so upset. I'm so bloody frustrated. I don't know ये मुंबई पुलिस की नौटंकी चल रही है, क्या चल रहा है, क्या तमाशा चला रखा है मुंबई पुलिस ने. I did expect of this thing. I never expected of this thing that Mumbai police could be of this type. This could be the phase of Mumbai police. सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारे देश, सारी जनता जुटी हुई है. स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मीडिया ने पहले ही केस दबा ही दिया था. मीडिया ने केस दिखाना ही बंद कर दिया था क्योंकि अच्छा खासा पैसा चढ़ा हुआ था. और अब क्या है, मुंबई पुलिस 15 दिन से, अब जब से बिहार पुलिस ने इंटरफेयर करना शुरू किया है, 2 दिन में बिहार पुलिस में ऐसे ऐसे राज खोल दिए, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के दे दी है जो मुंबई पुलिस 47 डेज में नहीं कर सकी. डिबेट में क्या दिखाया गया था, अब सारा जो केस था घूम के रिया चक्रवर्ती पे आ गया है. आई डोंट नो कौन से नेता है ये, सेना है जो शिवसेना है और ये कांग्रेस सरकार है, ये रिया को क्यों बचाना चाह रही है. इनके क्या लिंक्स है रिया के साथ. अब ये मुंबई पुलिस को मैं ये मुंबई पुलिस कहूं या माफिया कहूं, ये मुंबई की डॉन है, ये मुंबई पुलिस या मुंबई माफिया कहूं इनको. I don't know, I don't understand why they are trying to save Riya Chakrabarti. और मुंबई पुलिस का रवैया देखिए, मुंबई पुलिस का बिहेवियर देखिए बिहार पुलिस के साथ. उनको आने से रोक देती है मीडिया के पास, उनको एक वैन में ले जाके बिठा के साइड पे कर देती है ताकि वो मीडिया से आके बात ना कर सके. Why so? We all are the people of this country. फिर ऐसा बिहेव क्यों. और ये उद्धव सरकार ये बार बार चाहती है कि सीबीआई इंक्वायरी ना हो. ऐसा क्या है रिया में, रिया कोई माफिया है, कोई डॉन है या इनकी कोई हेड है. Why they are trying to save her? I just don't realize. I'm sorry, I just don't understand. क्यों ऐसा कर रहे हैं. अब ये मुंबई पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है. मुंबई पुलिस की पोलें खुल रही है. एक तो ये मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही है. बिहार पुलिस को कोई वैन तक नहीं दी जा रही, कोई व्हीकल तक नहीं दिया जा रहा. बिहार पुलिस अपने बेस पे कभी ऑटोज में, कभी किसी और व्हीकल पे, कभी गाड़ियों पे कम्यूट कर रही है, सारे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए. मुंबई पुलिस बिल्कुल भी उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है. आज तो हद ही हो गई. उन्होंने उनको मीडिया के पास आने तक रोक दिया. आई डोंट नो व्हाट फॉर, ताकि वो सारे प्रूफ उनके ताकि मीडिया तक कुछ बोल ना पाए. बिहार पुलिस उनके पास कोई प्रूफ ना पहुंच पाए. मुंबई पुलिस क्यों नहीं आने देना चाहती राज सारे. एक तो किसी बच्चे की मौत हो जाती है, एक तो एक सुपरस्टार की मौत हो जाती है, ऊपर से मुंबई पुलिस सारे एविडेंस छुपा रही है. मुंबई पुलिस ने तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसको एक किस्म की इसको एक सुसाइड केस उसी टाइम 5 मिनट में बोल दिया कि ये सुसाइड केस है. जस्ट इमेजिन, उसमें स्टार्टिंग में तो ये भी आ गया था उनकी मौत 12:30 बजे हुई है, जबकि 8 बजे कंप्यूटर पे, 8 बजे इंटरनेट पे ये लिख दिया गया था ही इज डेड, ही इज डाइड. ऐसे कैसा हो सकता है उनकी मौत, जबकि पब्लिकली शो होती है कि he has committed suicide at near about 12:30, और जबकि सुबह 8, 8:30 विकिपीडिया पे या पता नहीं किस और सारे नेट पे 8:30 बजे 8, 8:30 के बीच में उनकी मौत की खबर फैला दी जाती है. एक तो यहाँ से साफ पता चलता है इट्स अ प्री प्लान मर्डर, इट्स नॉट ए सुसाइड. पहली बात, सिर्फ अर्नब गोस्वामी, हैट्स ऑफ टू दिस गाय, हम सब उनके साथ हैं. सारा मीडिया में से सिर्फ एक वही बंदा है, एक वही इंसान है जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, या फिर हम आम जनता, जो हम टिकटॉकर्स जो थे, सबने ये मुहिम चला रहे थे. हमने अब सोशल मीडिया पे सारी मुहिम चलाई है कि हम इस सुशांत को इंसाफ दिला के ही रहेंगे.
पहले पहले तो हम लोगों को इन लोगों ने सारे जो सोशल मीडिया पे जो भी इंसाफ दिलाना चाहते थे सुशांत को, उनको बहुत डरा धमकाया कि उनके खिलाफ FIR करेंगे या उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। पुलिस ने बहुत डरा धमकाया। छक मारी थी पुलिस। 47 दिन हो गए। पुलिस किसी तरह से टाइम काट रही थी कि 90 दिन निकल जाए, क्योंकि पुलिस को अच्छा खासा पैसा चढ़ा हुआ था। पता नहीं पुलिस बॉलीवुड के कौन से सितारों को बचा रही है, महेश भट्ट को बचा रही है, करण जौहर को बचा रही है, मुझे नहीं पता। आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया। अब रिया की सच्चाई सामने आ रही है तो सारा केस इर्द गिर्द रिया के घूम रहा है। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ क्लेवर गर्ल शी इज। उसकी सारी फैमिली इन्वॉल्व है। रिया ने कैसे उसका पैसा खाया। अब डिबेट में मैं देख रही थी, साफ साफ पता चल गया, साफ साफ उसके खिलाफ प्रूफ सारे निकल के सामने आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने सारे प्रूफ निकाल के रिया का कच्चा चिट्ठा निकाल के उस सामने रख दिया। सारी फैमिली तक के उसका खर्चा सुशांत उठाता था। उसके पार्लर का खर्चा 40-50 हजार तक उसके पार्लर के खर्चे उसके हो रहे, क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से हो रहे हैं। मैडम की हवाई यात्राएं हो रही हैं, उसके प्लेन के टिकट, उसके एयरप्लेन के उसके टिकट्स, उसके भाई के टिकट्स, उसकी फैमिली के टिकट्स, या उसकी बाहर की जो भी शॉपिंग्स हो रही हैं, सारे खर्चे उसके सुशांत के क्रेडिट कार्ड से हो रहे थे। उसके सुशांत के पैसे खर्चे जा रहे थे। रिया का 1 रुपया भी नहीं खर्च हो रहा था। आई डोंट नो वो कितनी भिख मंगी थी या किस कंगाल फैमिली से है, मुझे ये सब नहीं पता। उसकी ये सारी सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है। ये प्लॉटिंग है सुशांत के खिलाफ, और रिया अकेली नहीं है इसमें, जो ये उसको बचाया जा रहा है। और मैं डिबेट में देख रही थी, शिवसेना सरकार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से कुछ लोग थे एंड कांग्रेस सरकार की तरफ से थे। वो जैसे रिया का नाम आता था वो भड़क जाते थे, जैसे पता नहीं रिया उनकी डॉन है, उनकी हेड है, या रिया से उनको कोई लगाव है, कोई अटैचमेंट है, या किसी की गर्लफ्रेंड है, या वॉट एवर, क्या है रिया उनकी। रिया के नाम से ऐसे भड़क जाते थे, पसीने छूट जाते थे। एंड सेकेंड थिंग, रिया ने सुशांत का सारा स्टाफ बदला। हफ्ता पहले अर्नब ने ये भी बोला कि दिशा सालियान का जो केस है वो भी फिर से उसकी इंक्वायरी की जाए, फिर से उसको निकाला जाए, क्योंकि हफ्ता पहले दिशा सालियान की मौत हुई, वो भी खुदकुशी हुई, वो भी सुसाइड बोला गया उसको। ऐसा तो देखा जाए दिव्या भारती को भी बोला गया कि शी वॉज हैविंग ड्रग्स। उसने पता नहीं कौन सी मंजिल से कूद के अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया। फिर जिया खान, मतलब सब नशे में होते हैं, सब पार्टी करके आ रहे होते हैं, अचानक उनको पता नहीं शायद कोई फिट पड़ता है या फिर वो नशे में आ जाते हैं और अपने अच्छे खासे हंसते खेलते वो सुसाइड कर लेते हैं। और फिर प्रवीण बॉबी, ये महेश भट्ट की मनगढ़ंत कहानी। ये महेश भट्ट तो इनका पता नहीं शायद मतलब खुदा हो गया कि उसको पहले प्रेडिक्शन हो जाती है, या कोई ये एस्ट्रोलॉजर हो गया, क्या हो गया। दिशा सालियान की शायद किसी पार्टी में थी, अच्छा डिनर कर रही थी, अचानक से वो डिनर वहां से वापस आ जाती है या अपने फ्लैट में आ जाती है। अचानक से खबर आती है कि वो खाना खा रही थी अपने मंगेतर के साथ या अपने मंगेतर के साथ थी, अचानक से वो सुसाइड कर लेती है। इस केस में उसने अपने फैमिली को बोला भी था कि उसे डर लग रहा है कोई उसे मार देगा। शायद सुशांत को कुछ बातें मालूम थी, उसने सुशांत के साथ कुछ शेयर किया था, और सुशांत ने भी दिशा के साथ कुछ शेयर किया या अपनी बहनों के साथ कुछ शेयर किया कि उसे रिया से डर लग रहा है, रिया चक्रवर्ती से डर लग रहा है, रिया उसे कुछ फंसा देगी, कहीं फंसा देगी, शायद दिशा की मौत में फंसा देगी, क्योंकि दिशा को भी रिया ने ही अपॉइंट किया था एज उसकी सेक्रेटरी सुशांत की। और हफ्ते जब दिशा की मौत होती है, शायद ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। और उसके बाद इनकी लड़ाई होती है रिया और सुशांत की, क्योंकि सुशांत के मन में बहुत डर हो गया था, कुछ डर बैठ गया, तो एंजाइटी हो गई थी बहुत उनके मन में बहुत ज्यादा। फिर ऐसी लड़ाई हुई कि उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से अपना सारा सामान लेके इवन उसका लैपटॉप, उसकी ज्वेलरी और सारा पैसा और उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके पेपर्स तक लेके चली जाती है, उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। फिर उसको हरास करने लग जाती है, उसको थ्रेटन करने लग जाती है कि
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारी तुम्हारी चीजें, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली कर दूंगी। मैं बता दूंगी कि तुम पागल हो और तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। मैं सबके सामने तुम्हें तुम्हारा भेद खोल दूंगी। इसको डराने लगी थी। ऑब्वियसली अगर आप एक उभरते सितारे को, एक पब्लिक फिगर को, एक जाने माने एक्टर को, सुपरस्टार को आप ऐसे धमकियां दोगे तो नेचुरली हर किसी के मन में डर आएगा, एक अपनी इमेज का डर आएगा। और सब बता रहे हैं कि रिया से पहले, और रिया के लाइक जो चीजें ये मुंबई पुलिस नहीं कर सकी वो उन्होंने बिहार पुलिस ने कर दी। उन्होंने उसके सारे पुराने नौकरों से, पुराने स्टाफ से, पुराने फ्रेंड से, जो साथ रहते थे, जो बदला हुआ स्टाफ, उन सब से बात करी। उन्होंने बताया कि ये सब चीजें रिया के कंटैक्ट में आने के बाद हुई है, 2019 में हुई। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कुछ नहीं थी। ही वॉज अ वेरी एक्टिव मैन, इतना पढ़ा लिखा, इतना अच्छा इंसान। उसके नौकरों ने बताया, इवन उसके बॉडीगार्ड ने बताया, पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन उनके ट्रेनर ने बताया जो भी चीजें रिया उनको खिला रही थी वो कुछ ओवरडोजेस होती थी, सुशांत को भी नहीं पता होता था। और रिया के कहने पे जस्ट एक रोबोट जैसे घूमता है ना, रिया उसको रोबोट की तरह घुमा रही थी। रिया ही उसके डॉक्टर तय करती थी, रिया ही उसको बताती थी कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जहाँ पहले फ्लैट में रह रहा था उसको बोला गया कि घर हॉन्टेड है या भूत प्रेत है, और जैसे उसका माइंड चला रही थी, उसका ब्रेन वॉश कर रही थी, उसको वहां से शिफ्ट कर दिया किसी और फ्लैट में, और किसी रिजॉर्ट में भी उसको कुछ टाइम पे रखा। उसकी सारी फैमिली उसको प्लान करती थी। उसकी सुशांत की फैमिली उसको मिलने आती थी, रिया की परमिशन के बगैर उनको मिलने नहीं दिया जाता था। सुशांत की सिस्टर्स आती थी उसको मिलने, और वो कितने देर नीचे खड़ी रहती थी जब तक रिया नहीं आती थी। उसकी बहनों को सुशांत से मिलने नहीं दिया जाता था। कई बार तो उसकी फैमिली उससे मिले बिना ही वापस लौट जाती थी, क्योंकि रिया की परमिशन नहीं होती थी उनको मिलने के लिए। और रिया की परमिशन के बिना वो कुछ हिल भी नहीं सकता था, कुछ कर भी नहीं सकता था। उसको दवाइयों की ओवरडोज दिया जाती थी। उसको बोला जाता था कि तुम्हें एक बार तो बता दिया कि उसको डेंगू है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। और डॉक्टर्स भी उसके डिसाइड किए जाते थे। और डॉक्टर भी कौन था? कोई महेश भट्ट का चमचा ही था, कोई महेश भट्ट का नोन ही था, जिसने उसको बता दिया उसको बायपोलर है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। एक अच्छे भले इंसान को तुम पागल करार दे रहे हो यार, एक इतना इंटेलिजेंट बंदा, उसको बोलते तुम्हें बायपोलर है, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, अच्छे भले इंसान को तुम पागल बना रहे हो। मतलब रिया इज सो कनिंग बिच। और उसके नौकर बता रहे, उसका बॉडीगार्ड बता रहा है कि उसके घर में ऊपर वाले फ्लोर पे पार्टीज होती थी। रिया दैट मीन्स मतलब कि रिया की फैमिली उसके घर में आती थी। इवन उसके भाई के एयर टिकट्स का खर्चा भी सुशांत उठाता था। जो वह जहाँ पे भी घूमने जाते थे, आने जाने का खर्चा, एयर टिकट्स का खर्चा, उनके पार्लर का खर्चा, उनके हर चीज का खर्चा सुशांत के क्रेडिट कार्ड से किया जाता था, सुशांत के पैसों से किया जाता था। सुशांत घर में सोया रहता था, बीमार रहता था, बीमार रहने लग गया था क्योंकि रिया उनको ओवरडोज देती थी। रिया भगवान जाने क्या क्या उस पर जादू टोने करती थी, उसको क्या क्या खिलाती थी। और सुशांत सोया रहता था, बीमार रहता था, और ऊपर पार्टीज चलती थी, ऐश चलती थी, मतलब उसके पैसे पे ऐश चलती थी। और सुशांत सोया रहता था क्योंकि सुशांत उन पार्टीज में जाता भी नहीं था, क्योंकि वो बीमार रहता था। उसको तो पता भी नहीं होता था कि घर में क्या हो रहा है, पार्टीज हो रही हैं। यानी सुशांत के ही घर में, सुशांत के ही पैसे से रिया और उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स उसके पैसों पे ऐश करते थे। और सुशांत बेचारा पता नहीं कौन सी दवाइयां खा के, उसको कौन सी दवाइयां उनको नशे की खिला के या क्या कुछ खिला के उसको, मतलब तब एक अच्छे खासे इंसान को एक मुर्दा बना के लिटाया जाता था। कोई भी उसको नई मूवी साइन करने नहीं देती थी। उसको बोला जाता था कि उसमें मेन हीरोइन का लीड रोल वही करेगी। और उसको दिशा के बारे में शायद कुछ मालूम हो गया था, वो शायद वो उसका कोई खुलासा करने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ खुलासा करता, रिया ने उसको डरा धमका के कुछ ऐसा कर दिया कि उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारे क्रेडिट कार्ड लेके फुर हो गई उसके घर से एक हफ्ता पहले उसकी मौत से। और अपने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। सुशांत उसको कॉल करता रहा। लिया के शायद माफिया के साथ लिंक्स है, कहाँ लिंक्स है पता नहीं, कहाँ का लिंक्स है, जो कि रिया ने अपने, जो कि उसको कोई पीछे से बचा रहा है और रिया उसी का इस्तेमाल कर रही है। फिर एक हफ्ते बाद, उसकी मौत के कुछ दिन बाद, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। अगर उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है और शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, दैट ब्लडी बिच। और फिर महीने तक गायब रही है और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। एंड शी इज आस्किंग फॉर द जस्टिस। What kind of justice she is asking for? Justice तो बेटा तेरे को नहीं मिलेगा, justice तो सुशांत को मिलेगा। You wait and watch। अब तेरे को क्या मिलेगा? क्या उसी के पैसे से तू ऐश कर रही है? अब क्या जितना पैसा तूने उड़ाया है ना, अब वो पैसा तेरे देख कैसे पानी की तरह बहेगा। अब तू कंगाल होगी।
जस्ट वेट एंड वॉच कि अब जनता और भगवान तेरे साथ क्या करता है। अब रिया का क्या हाल होगा अब ये देखना है। शी इज अ ब्लडी साइको, शी इज अ ब्लडी क्रिमिनल।